तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। ठीक है, इसके जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आज हम लोग मतलब कि कंप्लीट कर देंगे। जैसे इसके प्रीवियस लेक्चर में आपने मैट्रिक्स का एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया। ठीक है, 2 लेक्चर में आपको दोनों सिखा दिए गए। अब आपको क्या करना है, उसके क्वेश्चंस का आज देखो, हम आपको मैट्रिक्स के एडिशन के मतलब कि जितने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस हैं वो आपको पूरे कराते हैं। ठीक है, कि कैसे क्या क्वेश्चंस को सॉल्व होगा। आपने एडिशन सीख ही लिया है। अब देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि एक मैट्रिक्स ए दिया गया है 2 4 3 2, ये मैट्रिक्स दी गई और बी मैट्रिक्स दी गई है। बी मैट्रिक्स क्या दी गई है 1 3 -2 5 और सी मैट्रिक्स दी गई है -2 5 3 4, ये दी गई है। ठीक है, ये 3 मैट्रिक्स दी गई हैं। ठीक है, ये 3 मैट्रिक्स दी गई। तो सबसे पहले इसमें पूछा गया है कि a प्लस बी क्या होगा। a प्लस बी क्या होगा, सबसे पहले ये पूछा गया। तो a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी आपको मैट्रिक्स का एडिशन करना है। ठीक है, एक a मैट्रिक्स ये, b मैट्रिक्स ये, इसको ऐड करो। तो ऐड करने के लिए हमको क्या करना है, ऑर्डर सेम देखना था। ऑर्डर सेम था, इसका भी ऑर्डर देखो, यहाँ पे 2 है, 2 × 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 का ऑर्डर है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको ऐड करो। इसका जो a11 एलिमेंट है इसके a11 से हो जाएगा। ठीक है, 2 1 2 1 3 4 3 7। ठीक है, 3 -2 मतलब 1, 3 में अगर -2 को ऐड करते हैं तो 1 बचता है। ठीक है, अब आपको 2 5 को 7 हो गया। और जो उसकी मैट्रिक्स का ऑर्डर है ये भी 2 × 2 का ऑर्डर रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आपको एक और चीज़ ऑर्डर का, ठीक है, वो ऑर्डर बताएंगे कि ऑर्डर क्या क्या होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर सेम, देखो ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे यहाँ का ऑर्डर है, जैसे ये ऑर्डर 2 × 2, ये 2 × 2, यहाँ पे कुछ और हो, यहाँ पे कुछ और, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे और यहाँ का जो एलिमेंट होगा, मतलब नंबर होगा, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, इतना आपको फोकस करके रखना है। अब आपको क्या करना है कि जैसे ये मैट्रिक्स हो गई, अब दूसरा नेक्स्ट कहा गया है a - b निकालना है। a - b कैसे क्या निकालेंगे, देखो a - b निकालने के लिए a - b, इसका भी ऑर्डर से को सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन में भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका भी ऑर्डर कितना हो गया, 2 × 2 का ऑर्डर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, a - b करना है। देखिए ए मैट्रिक्स ये दी गई, बी ये दिया गया है, तो इसमें 2 को 1 में सब्ट्रैक्ट करना है, 4 को 3 में करना है। तो 2 को 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, 4 को 3 में करेंगे तो 7 आएगा। यहाँ पे 3 को -2 से करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, नहीं 4 में 3 करेंगे 1 आएगा यहाँ पे। और उसके बाद 3 में -2 को करेंगे +5 हो गया यहाँ पे। 2 में -3 यहाँ पे, ये हो गया, ये आपका सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, मतलब कि 2 में यहाँ पे -1 गया, मतलब माइनस करना था तो माइनस किया, 2 में 1 गया 1 आया। यहाँ पे 4 में 3 करना था तो माइनस मतलब यहाँ पे 1 आया। फिर उसके बाद 3 में माइनस करना था तो यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा हुआ तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आया। और 2 में -5 करना था तो -3 आ गया। ये आपका 2 हो गया, मतलब a + b हो गया मैट्रिक्स और a - b मैट्रिक्स का हो गया। कैसे, देखो ऐड करना हो गया इसमें और सब्ट्रैक्ट इसमें करना हो गया। अब आपको क्या करना है, जो 3a - c दिया गया, तो एक और चीज़, हाँ, जो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, उन सब में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे 3a कह दिया गया तो 3a का मतलब जैसे ये a मैट्रिक्स दी गई तो इसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं उन सब से 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नई मैट्रिक्स बनेगी। 2 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 2 6, ये जो नई मैट्रिक्स बन गई, ये हो गई 3a की मैट्रिक्स। मतलब कि 3 का ये जो मैट्रिक्स है इसमें 3 से सारे एलिमेंट के अंदर के मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, और उसके बाद c इसमें माइनस करना है, ये वाली मैट्रिक्स ये -2 5 3 4, इसको माइनस करना है। तो देखो ऑर्डर सबके सेम है, इसके भी 2 × 2 का ऑर्डर है, इसका भी 2 × 2 का ऑर्डर है। और मेन चीज़ है कि इसका जो ये ब्रैकेट है, ये मैट्रिक्स का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक है मतलब कि ये जो ब्रैकेट होता है ना, यही मेन होता है भाई मैट्रिक्स में। इस मैट्रिक्स के अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको मेन, अगर ये ब्रैकेट दिख गया ना तो यही आपको मैट्रिक्स का होता है। फिर उसके बाद क्या करना है, अब इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 में -2 गया, -2 +4 हो गया, तो 4 हो गया, 6 4 10 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 12 में 5 जाना है, 12 में 5 जाएंगे, यहाँ पे 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद 9 में 3 गए, 6 बचा,
6 में 4 गया, 2 बचा। ठीक है, तो ये जो नई मैट्रिक्स बचेगी वो शुरू हो जाएगी 2 इंटू 2 ऑर्डर्स के। तो उसके बाद अब एक मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स करनी है, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, कि दो मैट्रिक्स है, जैसे ए मैट्रिक्स तो ये दी गई है, ये ए मैट्रिक्स दी गई, ये बी मैट्रिक्स दी गई है। फिर इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का भी आपको अच्छे से बता दिया। अब देखिए मल्टीप्लाई का ऑर्डर आपको बताते हैं, ऑर्डर कैसे क्या करना। तो ऑर्डर के लिए सबसे मेन चीज़ देखिए, इसका ऑर्डर कितना, देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 2 का दिया मल्टीप्लाई करना है, और इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2 का है। ठीक है, तो यहाँ का जो एम एन है, यहाँ का एम एन और यहाँ का एम एन, तो मेन बात क्या होती है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो ये है एम और इसका एन, मतलब एम और एन, इसका मतलब कि ये और ये सेम होने चाहिए, तभी आपकी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई मेरे। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो मेन चीज़ आपको यही ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ऑर्डर का, यहाँ पे ये एलिमेंट और ये नंबर, मतलब ये नंबर और ये नंबर सेम है कि नहीं है। इससे आपको मैट्रिक्स की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ मेन होती है। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए मैट्रिक्स में और कोई चीज़ नहीं ध्यान देनी है, बस आपको इतनी चीज़ें ध्यान देनी है जितना मैं बता रहा हूँ। ऑर्डर सबसे ज़्यादा मेन होता है इस मैट्रिक्स में। ठीक है, आपको क्या करना है, अब ए और बी का मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बताया था, किसी आप रो को पकड़ लो, अगर आप रो को पकड़ रहे हो तो इसको कॉलम से मल्टीप्लाई करो, अगर आप इसके कॉलम को पकड़ रहे हो तो इसके रो से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको रो को लिया है तो आप किसके कॉलम से मल्टीप्लाई करो। तो ठीक है, 2 1 ज़ा 2 हो गया। अब आपको नेक्स्ट एलिमेंट लेना है, 4 - 2 -8 हो गया, ये आ गया आपका आंसर, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, 2 3 ज़ा जाना है, 2 3 ज़ा 6 हो गया, उसके बाद 4 5 ज़ा 20 हो गया, ये आपका इतना हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 - 1 ज़ा 3 आ गया, उसके बाद -2 -4 आ गया, हो गया। 3 1 ज़ा 3 -2 -4 हो गया। अब उसके बाद 3 3 ज़ा 9 हो गया, उसके बाद 2 5 ज़ा 10 हो गया, ये हो गया। ये ऑर्डर जो होगा आपका 2 इंटू 2 का ऑर्डर बनेगा। देखिए मेन चीज़ यहाँ पे होती है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पर ऑर्डर कैसे बना, ये और ये देखा जाता है, ये लिखा जाता है, मतलब ये ऑर्डर जो है यहाँ से आया। लेकिन मेन चीज़ क्या होती है मैट्रिक्स में, देखना कि यहाँ पे अगर ये दोनों चीज़ सेम होंगी तभी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है आराम से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको ऐड कर लो, इसको ऐड करके जो आएगा देखो आपका आ जाएगा आंसर -6 आएगा, उसके बाद -1 आएगा, यहाँ पे 19 आएगा, यहाँ पे 26 आएगा। ये आपका ये हो गया मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। ये चीज़ें मेन होती हैं। देखो अब उसके बाद क्या करना है, बी ए का। देखो ए कभी भी देखो यहाँ पे कभी बाय चांस ऐसा कोई केस हो जाता है जहाँ पे ए बी का मल्टीप्लिकेशन सेम आता है तो ए बी इक्वल टू बी ए आता है। ठीक है, कभी कदार होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिक्स में सेम है। देखिए यहाँ पे अभी देखिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बी और ए को हम लोग में बी ए का अब निकालना है, बी ए मैट्रिक्स का क्या होता है। ठीक है, जैसे बी ए निकालना है तो बी एक्स का सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे पहली मैट्रिक्स ये 2 इंटू 2 हो गया। अब इसका ऑर्डर क्या है, अब ये देखो 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर देखो, और ये 2 इंटू 2, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया। ठीक है, अगर बाई चांस ये अलग होता तो क्या ये यहाँ पे 3 होता तो क्या तो सेम होती, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करना है, अब देखो इसका भी ऑर्डर देखो इतना ही बनेगा, 2 इंटू 2 का ऑर्डर बनेगा। कैसे, ये यहाँ का ये देखो, यहाँ का ये देखो, ये सेम है, ये चीज़ हो गई मेन। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको देखो बी से मल्टीप्लाई 1, यहाँ इसकी कॉल रोल हो गए, इसका कॉलम लोगे। अब क्या करना है, ठीक है, अब इसका कॉलम 1 इसकी रो लेना है। ठीक है, इसकी रो लेना है, इसका कॉलम लेना, 1 2 ज़ा 2 हो गया। अब उसके बाद फिर 3 3 ज़ा 9, ये हो गया। ठीक है, अब इसका क्या देना, फिर इसका मल्टीप्लाई करना, 1 4 ज़ा 4 प्लस 3 2 ज़ा 6, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको लेना है, -2 -4 प्लस का 15, यहाँ पे आपका क्या करना है, -2 -6 हो गया और प्लस का 10, ये हो गया आपका। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग। तो नई मैट्रिक्स क्या बन रही है, आपकी बन रही है 9 2 11 6 4 10, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 11। ठीक है, ये आपकी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स देखो हो गया।
मतलब कि BA जो आंसर आ रहा था वो अलग आ रहा था और AP जो आंसर आ रहा था वो अलग आ रहा था। तो दो चीज़ें आपको देख लिया कि अगर ये भी कभी कभी होता है कि जैसे अगर AB मल्टीप्लाई हो रही है तो BA का पॉसिबल नहीं है कि BA का भी मल्टीप्लाई हो, और उसके आंसर से कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो मैच करें। कब बाई चांस ऐसा कोई केस हो जाए जिसमें मैच कर जाए वो, लेकिन होता है। लेकिन कभी भी ऑर्डर का मेन चीज़ इसमें ऑर्डर होती है। अभी तो यहाँ पे 2 × 2, यहाँ पे 2 × 2 है। अगर बाई चांस यहाँ पे हम करते 3 × 2 का कर दें, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 कर दें, तो ये बात देखो यहाँ पे फिर यहाँ पे जो ऑर्डर हो जाता है ना, यहाँ पे 3 × 2 हो जाता। तो ये जो यहाँ पे सेम हो ही नहीं रही है। जब सेम ही नहीं हो रहा है तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे हो जाएगा। और एडिशन में क्या होता है कि ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर हम किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो उसके ऑर्डर सेम हो जाए। अगर यहाँ पे जैसे 3 × 2 मतलब 3 × 2 का कर लिया, अगर यहाँ पे दो मैं और बना दिए 3 × 2 कर दिया, तो ये तो इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये भी इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो ये वाले एलिमेंट्स कहाँ जाएंगे, ये वाले एलिमेंट्स भी ऐड होने चाहिए, तभी कहते हैं ऑर्डर इसके मैट्रिक्स के सेम होने चाहिए। ठीक है। दूसरे का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जैसे ये एक मैट्रिक्स ए दी गई है, इसका ऑर्डर देखो कितना है, 2 × 2 का ऑर्डर है, और ये मैट्रिक्स दी गई है, इसका ऑर्डर 2 × 2 का है। तो इसको जोड़ने कहा गया है, तो जोड़ने का बड़े आराम से जोड़ देंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, तो ए और ए कितना हो गया, यहाँ पे नए मैट्रिक्स जो होगी वो भी इतनी की होगी, 2 × 2 का ऑर्डर, यहाँ पे 2a हो गया। बी कितना हो गया, 2b हो गया। b - b + b यहाँ पे 0 हो गया, और a 2a हो गया। ठीक है, ये आपकी हो गई। अब इसका आंसर पीछे से चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे इसका आंसर यही बिल्कुल सेम आ रहा है, क्योंकि जैसे भी ऐड करने का बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है ना। जैसे यहाँ पे 2 × 2 हो गया, यहाँ पे 2 × 2 ऑर्डर, ये तो ऑर्डर हो गया, काम खत्म। अब इसको ऐड करने के लिए इस एलिमेंट को इसके साथ है, मतलब इस एलिमेंट को इसके साथ, इस एलिमेंट को इसके साथ, इसका यहाँ पे -b है, यहाँ पे +b है, तो यहाँ पे माइनस और +b दोनों सब्ट्रैक्ट मतलब कि ऐड होंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि a² + b² ये दिया गया, और उसके बाद b² + c² और दिया गया है a² + c² a² प्लस का b² प्लस 2ab 2bc -2ab -2ac, जैसे ये दिया गया। ठीक है। तो इसको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए इसको क्या करना है कि जैसे इसका एलिमेंट है, ये देखो ऑर्डर सेम है, ऑर्डर इसका 2 × 2 का है, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 का है। तो सेम करने के लिए क्या करोगे, इसको आप ऐड करोगे, तो ये a² + b² + 2ab आ गया, ये हो गया, ये हो गया आपका। अब इस एलिमेंट को इसके साथ करोगे, b² + c² + 2bc, ये हो गया आपका। अब आपका क्या हो गया, a² + c² माइनस का 2ac यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे b² + a² + b² माइनस का 2ab। तो देखो ये फॉर्मूला किसी चीज़ का होता है, a² + b² + 2ab किसका फॉर्मूला होता है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे भी फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे भी फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है। तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर करोगे, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे b + c का होल स्क्वायर करोगे, और यहाँ पे a - b का a - c का होता है, ये a - c का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया a - b का होल स्क्वायर। तो ये देखो ये दो मैट्रिक्स को ऐड करना हो गया। ठीक है। ठीक है, हम लोग इसमें देखो फॉर्मूला लग रहा है, a² + b² + 2ab, ये हो गया, और b² + c² + 2bc, और a² + c² माइनस का 2ac और यहाँ पे a² + b² माइनस का 2ab। ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, इस क्वेश्चन का ये हो गया आंसर। तो जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, ये देखो ये 3 × 3 का ऑर्डर का दिया गया, ठीक है, और ये 3 × 3 ऑर्डर का ये भी दिया गया। अब देखो आपकी बात है, अभी तक आपने 2 × 2 का मैट्रिक्स का ऑर्डर एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब सीखा है, तो अभी देखो 3 × 3 का ऐड करते हैं, फिर उसके बाद आगे चल के 3 × 3 का मल्टीप्लिकेशन सीख लेंगे। ठीक है। तो पहले एडिशन देखो यहाँ पे देखो ये एलिमेंट इसके साथ देखो। अब सबसे सिंपल है भाई मेरे एडिशन, सबसे सिंपल है। तो आपको क्या करना है,
ऑर्डर देखो सेम है, इसका ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर सेम है, तो ऑर्डर बना लो 3 into 3 का अपना बना लो ये। अब क्या करना है, जैसे यहाँ पे कोई ये एलिमेंट इसके साथ न, ये नंबर इसके साथ देखो 1 दिया कि 1 12 मतलब ये हो गया 11 4 7 11 6 6 0 आया, 8 8 16 आया, 5 0 5 आया, 16 5 21 आया, 2 5 आया, 8 2 10 5 4 9 ये आया। ये देखो बिल्कुल सिंपल है भाई, एडिशन मेरी बिल्कुल सिंपल है, देख रहे हो, बिल्कुल कुछ नहीं करना है तुम्हें, ऑर्डर सेम रख लिया। अब आपको क्या करना है, इसको एलिमेंट को इस नंबर को इस नंबर से, इस नंबर को इस नंबर से, इसको इससे ऐसे करना है आपको ऐड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है तुम्हें कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन कॉस स्क्वायर एक्स, और दूसरा दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स, इधर दिया गया कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस का इधर दिया गया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। हाँ तो जब से ये क्वेश्चन दिया गया तो इस क्वेश्चन में देखो ऑर्डर सेम दिया गया। अब क्या करना, ऑर्डर से आपको अब कोई नहीं, अब आप ऑर्डर आराम से समझ लोगे, ठीक है, ऑर्डर में आप आराम से आप क्वेश्चंस कर लोगे। अब क्या करना है, देखो कॉस स्क्वायर को इससे जोड़ो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है। ये देखो ऑर्डर आ गया, कितना आराम से होता है, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए तुम्हें यार। अच्छे से फॉर्मूले नहीं याद है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर इसे लिख दिया, पर भाई फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो कैसे कर दोगे यार तुम क्वेश्चन यार, फॉर्मूले याद होने चाहिए ना क्वेश्चन करने के लिए। जैसे हम अभी एक आपको क्वेश्चन लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगा था उसमें, ठीक है, तो वो फॉर्मूला आप इसमें याद होगा तभी तो आप करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तभी तो लिख पाओगे यार आप। वैसे इसमें क्वेश्चन में आपको करना है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये भी होता है 1, ठीक है। आपसे 1 स्क्वायर सो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आप कह दोगे, 3 फॉर्मूले होते हैं भाई इसके मेरे। आपको क्या करना है, इसको समझना है अच्छे से, पहले आपको फॉर्मूले याद करने होते हैं, ठीक है, बिना फॉर्मूलों के आपके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे। आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको ये दे दिया गया, आप तो लिखोगे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, आपको फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो आप कैसे कर दोगे यार, आप ऐसे कैसे कर सोगे यार, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे पहले आपको। मैट्रिक्स में देखो कुछ नहीं, बहुत सिंपल से होते हैं यार, एडिशन बिल्कुल सिंपल होता है, बस हल्के हल्के बीच बीच में कहीं ऐसा आ जाता है, कहीं से कोई भी फॉर्मूला लग जाता है, बात ये होती है बस भाई मेरे, ठीक है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है इंडिकेट प्रोडक्ट, आपको दूसरा क्या मतलब तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, प्रोडक्ट का करना है, ठीक है, कि कैसे मतलब कि एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का, पहले तो आपको आराम से करते हैं, ठीक है, पहले करते हैं थोड़ा प्रोडक्ट करना है। जैसे यहाँ पे ए हो गया बी हो गया माइनस बी है ए है, ठीक है, और यहाँ पे ए हो गया माइनस बी हो गया बी हो गया ए हो गया, ठीक है, इसका प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखो मल्टीप्लिकेशन में आपको ऑर्डर समझना था, ऑर्डर इसका क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 into 2 का इसका ऑर्डर हो गया, यहाँ पे 2 into 2 का इसका ऑर्डर हो गया, तो यहाँ पे देखो सेम है, ये एलिमेंट सेम है, यहाँ का ये इसका नया ऑर्डर बना दो, नया मैट्रिक्स बना दो, यहाँ बना कि 2 into 2 का मैट्रिक्स नया बनेगा, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या है, अब इस वाले एलिमेंट को इससे साथ करो, देखो ये रो उठाओ ये कॉलम उठाओ, ठीक है, ए का एक साथ करोगे ए स्क्वायर रहेगा, इसका साथ इससे करोगे प्लस का बी स्क्वायर आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस ए बी, ठीक है, ये माइनस का ए बी प्लस का ए बी हो गया। अब यहाँ पे माइनस का ए बी, यहाँ पे प्लस का ए बी ये हो गया, माइनस का बी स्क्वायर हो गया प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो ये कट रहा माइनस का ए बी प्लस ए बी माइनस का ए बी प्लस ए बी ये कट गया, यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर ये हो गया 22 का ऑर्डर।
ये मैट्रिक्स का ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अपने को आगे जैसे 1 दिया गया 1 2 3 2 3 4, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ऑर्डर क्या दिया गया, 3 into 1 का ऑर्डर दिया गया। अब इसका ऑर्डर क्या दिया गया, 1 to 3 का ऑर्डर दिया गया। अब देखो मेन चीज़ आ गई ना, अब आपको ऑर्डर देखना। अब देखो ये चीज़ सेम दी गई है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको और इसकी देखो नई मैट्रिक्स बन रही है, तो 3 into 3 का ऑर्डर का मतलब नई मैट्रिक्स बनेगी। ये देखो ऐसे ऐसे, और कैसे बनेगी ये देखो। अब 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 3 4 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12। ये हो गया मैट्रिक्स का। आपको मल्टीप्लिकेशन देखो, ऑर्डर देखो, यहाँ पे 3 into 1 1 into 3 3 into 3 का मैट्रिक्स का ऑर्डर बना। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन करना है। तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 1 - 2 2 3 1 2 3 2 3 1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर दो, इसका ऑर्डर क्या है, 2 into 2 का ऑर्डर है। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या है, 2 into 3 का ऑर्डर है। ठीक है, ये ऑर्डर 2 into 2 का, ये 2 into 3 का। तो नई मैट्रिक्स क्या बनेगी, 2 into 3 का ऑर्डर, नई मैट्रिक्स यही बनेगी। ठीक है, 2 into 3 की मैट्रिक्स बनेगी। यहाँ का 2 यहाँ का 3 उठाओ, अब इससे मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे क्या देखो, 1 1 ज़ा 1 -2 -4 हो गया, 1 2 ज़ा 2 माइनस का 6, ये हो गया। यहाँ पे 1 3 ज़ा 3 माइनस का 2, यहाँ पे अब यहाँ पे उठाओ, 2 1 ज़ा 2 प्लस का 6 2 2 ज़ा 4 प्लस का 9 2 3 ज़ा 6 प्लस का 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे 1 से मल्टीप्लाई 1 -2 -4 फिर 1 से 2 माइनस का 6 और 1 का 3 3 माइनस का 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका वो करना। ठीक है, ये माइनस का 3 आया, यहाँ पे माइनस का 4 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ 9 आया, यहाँ 13 आया, यहाँ पे 8 आया। देखो यहाँ 2 into 3 का मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सुनो, जैसे अब इसमें 3 into 3 का मल्टीप्लाई करना है। फोर्थ क्वेश्चन यही है आपका, 2 3 4 3 4 5 4 5 6, ये हो गया आपका। हो गया यहाँ पे 1 -3 5 4 2 0 3 0 5, ये हो गया आपका। इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये देखो 3 into 3 हो गया, इसका क्या हो गया 3 into 3 का ऑर्डर। तो नई मैट्रिक्स जो बनेगी वो 3 into 3 की बनेगी, इतना आपको पता चल गया। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 लेस लगाया, 3 0 0 रहेगा, 4 3 ज़ा 12, अब 2 3 ज़ा माइनस का 6 प्लस 2 3 2 ज़ा 6, यहाँ 0 है, यहाँ पे 0 रहेगा, 2 5 ज़ा 10 प्लस 3 4 ज़ा 12 प्लस 20, फिर 3 1 ज़ा 3 4 0 0 रहेगा, 5 3 ज़ा 15 हुआ, 3 9 ज़ा 3 ज़ा मतलब 3 माइनस का 9 हो गया, प्लस माइनस का 9 प्लस का 8, और उसके बाद 3 5 ज़ा 15 प्लस 4 4 ज़ा 16 प्लस 5 5 ज़ा 25, ये हो गया। अब नीचे नेक्स्ट 4 1 ज़ा 4 5 0 6 3 ज़ा 18 4 4 12 माइनस का प्लस का 10 6 यहाँ पे 4 5 ज़ा 20 प्लस 20 प्लस 30। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी, नई मैट्रिक्स देखो ये। अब आपको क्या करना है, तो पहले इससे करा, फिर से क्या, फिर से क्या। अब देखो एक रो लिया, एक कॉलम लिया, फिर एक रो लिया, फिर एक कॉलम, पढ़ते हैं हम ना करते गए,
फिर एक रो लिया, फिर एक कॉलम, ये एक लाइन में आ गया। अब यहाँ से शुरू किया, ये रो उठाया, इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये रो उठाया, इस कॉलम से मल्टीप्लाई, इसको उठा के फिर से मल्टीप्लाई किया। अब देखो एक एलिमेंट इसके साथ हुआ, एक एलिमेंट इसके साथ हुआ, एक एलिमेंट इसके साथ हुआ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो 14 यहाँ पे 14 हुआ, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 10 12 20, ठीक है, 30 to 42, यहाँ 42 हो गया, यहाँ पे 18 हो गया, यहाँ पे माइनस का 1, 15 25, मतलब कि यहाँ पे 25, 15 40 40 56, ठीक है, 56 हो गया, यहाँ पे 40 40 40 70 हो गया, यहाँ पे आपका -2, यहाँ पे 12। ये इसका आंसर हो गया 3 to 3 का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। देखा, ये वाला ये मैट्रिक्स है 3 to 3 का थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बस बाकी 2 into 2 का 2 into 2 का मैट्रिक्स आराम से हो जाता है, इसमें थोड़ा वो होता है। अब उसके बाद आगे नेक्स्ट मैट्रिक्स जो क्वेश्चंस दिए गए वो मैट्रिक्स के क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन बताने चाहता हूँ। -3 5 0 2 1 -1 1, ये हो गई आपकी ए मैट्रिक्स, ठीक है। आपको बी मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है। बी मैट्रिक्स में क्या करना है, 3 -1 2 5 3 0 2 4 2, ये हो गया, ये होगा 4 1 2 2 3 0 1 -2 1, ठीक है। ये तीन की ऑर्डर की मैट्रिक्सेस दी गई हैं। अब आपसे पूछा गया है देन कंप्यूट a प्लस बी एंड b माइनस सी आल्सो वेरीफाई, मतलब कि हमें शो करना है कि पहले तो हमें निकालना है a प्लस बी, b माइनस सी निकालना है, फिर उससे क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, पहले शो क्या करना है, a प्लस बी माइनस सी इसका होता है a प्लस बी, इसमें इस मैट्रिक्स में हमें ये शून्य करना है, कैसे क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, बी माइनस सी को करना है, बी माइनस सी को आराम से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। जो बी माइनस सी का आंसर आएगा पहले देखो करते क्या है, बी माइनस सी पहले निकालते हैं। बी माइनस सी मैट्रिक्स क्या होगी, बी माइनस सी मतलब कि अब आपको क्या होगा, माइनस का 1 होगा, यहाँ -2 हो गया, 2 में 2 गए 0 बचे, ठीक है, ये होगा 4 में 0 गया 4 बचा, ठीक है। और 2 में 3 गया -1, 5 में 2 हो गया 3, 2 में 1 गया 1, माइनस का प्लस का 2 0, ये आया बी माइनस सी आया आपका ये। और आपका दूसरा क्या है, ए प्लस बी कैसे यहाँ से आराम से निकाल लेंगे, ए प्लस बी 4 हो गया यहाँ पे आपका, 2 माइनस का 1 2 माइनस का 1 कितना होता है 1 हो गया, और माइनस का 3 माइनस का 2 मतलब कि माइनस का 1 हो गया यहाँ पे आपका, और 5 4 9 0 2 0 2 0 2 5 2 7 3 1 4 माइनस का 1 2 1 3, ये हो गया, ठीक है। बी माइनस सी हो गया, ए प्लस बी हो गया। अब क्या बी माइनस आपको क्या करना है कि यहाँ पे ए से इसको जोड़ना है। अब इसको ए से जोड़ोगे तो आपकी मैट्रिक्स बनेगी जैसे -1 यहाँ पे आपका बन जाएगा -1 + 1 0 बना, यहाँ पे -2 + 2 यहाँ पे 0 बना, -3 यहाँ पे 0, यहाँ पे आपका बन गया यहाँ पे बी माइनस सी, हाँ यहाँ पे -3, ठीक है। 4 में 5 में माइनस का 1 में माइनस का 1, वो 5 जोड़ना है ना, ऐड करना है ना, तो 5 4 9 यहाँ पे माइनस का 1 ऐड करना है, बी माइनस सी को ए से ऐड करना है, तो 1 1 0 का 2 2 ये हो गया, 3 माइनस का 3 हो गया, 5 4 9 हो गया, माइनस का 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है, और 2 से 2 5 हो गया, और उसके बाद तो 1 1 यहाँ पे 2 हो गया, -2 1 हो गया, यहाँ पे 0 1 हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है, ये देखो यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी, यहाँ पे ये निकल आई, ये आपकी मैट्रिक्स होगी। अब यहाँ पे क्या करना, देखना है a प्लस बी माइनस सी, मतलब a प्लस बी जो है वो अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस सी है तो कोई एक बार आता है नहीं आता है, तो 4 में 4 गए 0 आया, ठीक है। देखो 4 में 4 से 1 में 1 गए 0 आया, -1 में गए -2 गए माइनस का 3 आया, ठीक है।
9 में 0 गए, 9 आया यहाँ पे, ठीक है। 2 में 3 गए, माइनस का 1 आया। 7 में 2 गया, 5 आया, ठीक है। 4 में 3 गया, 1 आया। माइनस में +2 गया, +2 है तो 1 आया, ठीक है। 3 में 1 गया तो यहाँ पे आपका 2 आया। ये ऑर्डर देखो आप इधर सेम आया कि नहीं आया। a प्लस बी माइनस सी का a+b - c आया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, आपको 2 मैट्रिक्स दी गई हैं, ए मैट्रिक्स दी गई है, एक बी मैट्रिक्स दी गई है। ए कितना दिया गया है, 2/3, 1 5/3, ठीक है। 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2/3, ठीक है। ये दिया गया ए, और बी दिया गया है 2/5, 3/5, 1, 4/5, 2/5, 1/5, 7/5, 6/5, 2/5 दिया गया। ये दिया गया आपको, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया गया, अब आपको कहा गया है कि 3a-5 भी निकालो क्या होता है, 3a-5 भी निकालो क्या होता है। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम किसी भी इस नंबर मतलब स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो सारे एलिमेंट्स में कराते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए में मल्टीप्लाई कराओगे 3 से तो ये 3 है तो इसमें कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका 2, 3, 5, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिवाइड में नहीं दिया गया तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, 3, 5 और 5, 1, 2, 4, 7, 4, 7, 6, 2, ये हो गया आपका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 0, ये 0, ये इससे 0, भाई सेम मैट्रिक्स है यार, तो यहाँ 0 0 0 नल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो ये 0 0 सब कुछ 0 हो गया, ठीक है।